मेरे देश की सभी प्यारी बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है और आप लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो हर धर्म के लोगों के लिए है। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो बहन भाई के संबंध में है, बहन भाई के रिश्तों को लेकर है और बहन भाई आपस में क्या अहमियत रखते हैं, इस बात को लेकर है। इसीलिए जो है आज का वीडियो जो भी भाई देखें वो जो है ये ना सोचें कि ये हमारे लिए है या किसी और के लिए। आज का वीडियो सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आज का वीडियो हमारे देश के बहन भाई, हमारे आपकी बहनों के प्रति होने वाला है। और इसीलिए जो है आज का वीडियो बहुत खास है, आपको देखना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती नहीं है जो भाई नहीं देखना चाहते, लेकिन आप आइए हम आपसे कुछ बात करते हैं हमारे देश की बहनों की और बहनों के बारे में। दोस्तों, बहनें क्या हैं हमारे देश में, क्या पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। बहनें क्या हैं? बहनें बहुत बड़ी नियामत हैं दुनिया के लिए। बहनों का अपना एक ऊंचा स्तर है, अपना एक ऊंचा स्थान है। और बहनें जो हमारी आपकी हैं वो एक संसार को उन्नति तक ले जाने वाली होती हैं। संसार को बहुत सारी अपने आप को बहुत सारा दर्द देकर संसार को, हमारी पूरी दुनिया को बच्चे जन्म करके, तमाम बच्चों को जन्म होता है, जन्म देती हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। और वो जब डिलीवरी का वक्त होता है, जब समय होता है, तो वो जो है वो ईश्वर अल्लाह ही उनकी हिफाजत करे। वो बहुत पीड़ादायक समय होता है। दोस्तों, हम चलते हैं कि बहनें हमारी आपकी बहनें हैं, वो संसार में एक रीत बनी हुई है। कभी आज हमारी आपकी बहनें हैं, कभी किसी की बीवी बनी, कभी किसी की माँ बनी, कभी किसी की रिश्तेदार बनी, कभी किसी की खाला, चाची, माई। ये रिश्ता होता है बहनों का। लेकिन दोस्तों, आज थोड़ा सा वीडियो जो है वो बहनों के दर्द को लेकर है। जो हमारे संसार की बहनें होती हैं हमारी आपकी, ये कहीं और से नहीं आती हैं, ये अलग से नहीं बनाई जाती हैं। हमारी बहनों को और आपकी बहनों को भी जन्म देने वाली जो मेरी मां है वही मां होती है। जिस मां से मैंने जन्म लिया है उसी मां से हमारी और आपकी बहनें भी जन्म लेती हैं। और जो खून होता है, जो ब्लड होता है उनका, जो मेरे बाप का, आपके बाप का ब्लड होता है, खून होता है, जो मेरी मां का खून होता है, जो खूनी रिश्ता होता है और जो हमारा है, वही हमारी बहनों का भी होता है। हम लोग एक कोख से पैदा होते हैं, एक कोख से जन्म लेते हैं। और आप सोचिए कि वो मंजर कैसा होता है कि जब हमारी बहनें, आपकी बहनें, हम और आप बहन भाई साथ में खेला कूदा करते हैं, पढ़ते लिखते साथ में हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। इसके बाद एक ऐसा समय भी आता है कि जब मेरी, आपकी और हमारी बहनों की शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है और वो हमारी बहनें किसी और की घर की बहू हो जाती हैं। तो इसी संसार में एक दूसरा पड़ाव आता है। जिंदगी करवट लेती है हमारी आपकी बहनों की, जो जिंदगी होती है जब वो करवट लेती है, तो इस संसार में जितने भी हमारे भाई हैं, ये गारंटी नहीं है कि हमारी आपकी सभी की बहनें बहुत खुशहाल हों अपनी ससुराल में। बहुत सारे हादसे, बहुत सारे कांड आते रहते हैं, हम और आप जानते हैं, सुनते हैं, खबर आती है, देखते हैं। अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, प्रदेश में, देश में, शहर में, विदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं आती हैं कि जब हम और आप वो घटनाएं देखते हैं, दिल दहल जाता है, कलेजा कांप उठता है। हमारी न सही तो किसी और की बहन तो होती है वो, क्योंकि वो बहनें किसी और की ही सही, लेकिन बहन तो बहन, किसी और की लड़की सही। दोस्तों, हम और आप
या हमारे संसार में कुछ लोग, वो जो रिश्ता होता है बहन भाई का, सीमित दायरे, जो एक दायरा होता है सीमित दायरे के अंदर रखते हैं। शादी ब्याह हो जाने के बाद भाई का और बहन का, भाई का भी शादी, भाई की भी शादी हो गई, बहन की भी शादी हो गई। अब भाई, बहन अगर छोटी है और भाई की शादी हो गई, बहू में घर में आ गई, सपोज करिए 4 भाई हो, 5 भाई हो, बहन 2 हो, 3 हो, और बहू में आ गई, और सिलसिला हमारे घरों में वो एक नया रूप लेना शुरू कर देता है। जैसे बीज बोया जाता है तो उसमें आकृत हो जाता है, आंखें फूटते लगते हैं, वो जो है, वो बीज जो है वो पौधे के रूप में जो है अपने आप को प्रकाशित करने लगता है। यही हाल हमारे आपके घर में होता है कि हमारे आपके घर में जो बहुएं आ जाती हैं, तो हम और आप या संसार के बहुत सारे लोग, सभी लोग नहीं, कुछ ऐसे नहीं होंगे, हम और आप अपनी बीवी की तरफ ज्यादा अपने आप का झुकाव हमारा जो होता है हो जाता है, और हम और आप अपनी बहनों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। और बहुत सारे इसी संसार में बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं कि जो बहनें बड़ी होती हैं घर में, परिवार में, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी जद्दोजहद करके अपने भाइयों का पालन पोषण भी करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। जो जिस जिस हालात में जो रहें, जहां रहें, तो वो अपने भाइयों को पालन पोषण करने के लिए भी बहुत मेहनत करती हैं। ये भी हालात कभी कभी ऐसा आता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह था, वीडियो बड़ी बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग टाइम निकाल के देखिएगा। तो बहनें जो हैं, जब वो पराई हो गई और जब उनके ऊपर कभी दुख का पहाड़ टूटा, वो मुसीबत में आई, सपोज करिए कि उनको 2-4 बच्चे हो गए, उनको दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, और इस तरह से हमारे देश में बहुत सारी बहनें हमारे आपकी हैं, हमारे देश की बहनें हैं कि जो बहुत मुसीबत में रहती हैं, बहुत दिक्कत, बड़ी बड़ी परेशानी झेलती हैं। यहां पर हम वापस आते हैं फिर से, आप लोग गौर करिएगा कि बहनें जो होती हैं हमारी आपकी, हमारे आपके खून, हमारे आपके ब्लड से हैं। हमारी माँ जो, जहां से जन्म हमने लिया अपनी माँ से, वहीं से उनका भी जन्म हुआ। हमारे माँ बाप जो होते हैं वो उनके भी माँ बाप हैं। लेकिन जो माँ बाप हमारे बना देते हैं, जो आराजी होती है उनकी, जो आराजी होती है, दौलत होती है, शोहरत होती है, नाम होता है, खेत होता है, तमाम तरह के मकान होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारी चीजें होती हैं। कुल मिला के हम कहते हैं कि जो हमारे माँ बाप की दौलत, वो किसी भी रूप की दौलत हो, किसी भी तरह की दौलत हो, जो दौलत होती है, उस दौलत पे हम और आप, भाई की बात कर रहे हैं, हम और आप चाहे जितने भाई हों, उस पर हम काबिज हो जाते हैं, अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं कि अब ये सारी दौलत हमारी है। और जिन भाइयों के पास बहुत बड़ी बड़ी दौलत है, बहुत ज्यादा खेत बाड़ी होता है, बड़ी बड़ी, वो 1000 बीघा, 200 बीघा, 400 बीघा और 500 बीघा वो बीघा होता है, वो कहीं कोई बात होगी तो अपने नाम के लिए, अपने आप को राजा महाराजा बताने के लिए, अपने आप को बहुत ऊंचे खानदान बताने के लिए, अमीर ज्यादा दिखाने के लिए वो ये बातें लाएंगे कि मैं जो है बहुत बड़ा काश्तकार हूं, मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूं। ये बातें वहां पर आ जाती हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बहनों की हालत बहुत बदतर होती है, और वो किसी कारण से जो है, वो बहुत, उनका जो स्तर होता है बहुत गरीबी का हो जाता है। चाहे जैसे हो, कोई घटना घट गई किसी भी हालात से, किसी बहन का कोई आदमी खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी कैंसर हो गया, कुछ भी हुआ, या जुआरी शराबी निकल गया, तो हमारी बहनें परेशान। तो हमारी बहनों का, हमारे देश में कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो बहुत खराब हालात जिनका रहता है, और भाई राजा बनकर घूमता है। भाई अपने आप को बादशाह, राजा और शहंशाह दिखलाएगा, क्वालिटी उसकी बड़ी अच्छी होगी, बड़ा मेंटेनेंस होगा, और वो अपने आप को बादशाह दिखाने की कोशिश करेगा, बताएगा कि मेरी कुछ औकात है, मैं कुछ हूं। लेकिन वो जो है, उसका दिल नहीं पसीजता कि मेरी बहन जो है वो बुरे हालात में है, मेरी बहन दिक्कत में है, मेरी बहन जो है वो परेशान है। जो ये दौलत है, जिस दौलत
के ऊपर मुझे इतना घमंड है, जिस दौलत पर मैं इतना गुरूर कर रहा हूं, जो ये सारे बिगहा बिगहा खेत, ये बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये बैंक बैलेंस और सोना चांदी जो मेरे माँ बाप का है, जो मैंने कब्जा कर रखा है, ये मेरी बहन भी उसी माँ बाप की पैदाइश है, वहीं से जन्म लिया है, जहां से मैंने जन्म लिया है वहीं से इसका भी जन्म हुआ है। लेकिन दिल नहीं पसीजता कि वो अपने हजारों बीघों में से, 100 बीघों में से, 50 बीघे में से कहीं से 2-4-10 बिस्सा खेत बाड़ी दे दे, कोई जमीन दे दे, और अपनी दौलत में से, अपने माँ बाप की जो दौलत उसकी है, जहां पे उन बहनों का हक अधिकार पूरा है, और ये कानूनन अधिकार है, इस्लाम से भी है, हिंदू कानून में भी है, ये सारी जगह ये व्यवस्था है कि बहनें जो है, जो लड़कियां होती हैं, उनका हिस्सा हमारी जो है जायदाद में, हमारे माँ बाप की जायदाद में है। अब यहाँ पे देखना यह है कि कहीं पे थोड़ा हिस्सा लिखा गया है, कहीं पे जो है ज्यादा लिखा गया है, किसी धर्म में बराबर का है, या किसी धर्म में आधे का है, या मुस्लिम धर्म में 25 पैसे का है, 25% का, 25% का। ठीक, अब यहाँ पे बात यह आती है कि जरूरी नहीं है कि हम उस लिखी हुई शरीयत को माने। हमारा दिल है, अगर हमारे पास है तो हम आधा भी दे सकते हैं, उसको आधा हिस्सेदार भी बना सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं होगा अगर आप चाहें तो। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि जो शरीयत में लिखा हुआ है, जो अल्लाह ने फरमाया हुआ है, हिंदू भाइयों में जो रीत चल रही है, आप उसी के मुताबिक काम करके दिखाइए। मन में तो लालच इतना रहता है, आप उस मुताबिक चवन्नी का हिस्सा भी तो देना नहीं चाहते अपनी बहनों को। अगर चवन्नी हिस्सा भी दे देंगे अपनी बहनों को तो उनका गुजर बसर हो जाएगा। अगर उनके पास मकान नहीं है, घर नहीं है, जगह नहीं है, जमीन नहीं है, तो आपके पास अगर इतना सारा है तो आपको किस बात का हवस है? एक दिन खाली हाथ तो ही जाएंगे आप यहां से, अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन मदद नहीं करते। इस तरह की जो है बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी हैं, बहुत सारे हालात और बहुत सारी जो है बातें मैंने लोगों से सुनी है और देखा भी है कि हमारे और आपकी बहनों का बहुत बुरा हाल रहता है। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ बहनें हमारी हैं परेशान हैं, कुछ भाई हैं ऐसे कि जो बहुत मौज की जिंदगी काट रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन वो बहनों का ख्याल नहीं रखते। मैं बातें बहुत सारी करना चाहता हूं, आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और पता नहीं कैसे हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, मैं ये समझ नहीं पाता। इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। आप लोग सोचते हैं बड़ी लंबी वीडियो आ गई, सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके समझ में आ रहा हो कि मेरी बात सही है, कि वो मेरी बहनें हैं, मेरे साथ खेली हैं, मेरे साथ पढ़ी हैं, मेरे साथ जो है मतलब हम लोग एक साथ में जो है खाना खाए हैं, मेरी अगर बड़ी बहनें हैं तो हमारी सेवा की है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा कपड़ा धुला है, मुझे खाना खिलाया है पका के, मेरा जो है बहुत सेवा संस्कार किया हमारा, तो हम लोग भूल जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आपकी दौलत यहीं रह जाएगी, एक दिन आप चले जाएंगे खाली हाथ। तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं, वास्तविक मैं सही बात कर रहा हूं, कि जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है, बहुत सारी जमीनें हैं, मकान भी होते हैं अच्छे, और उनकी बहनें जो है वो तरस रही होती हैं, वो परेशान रहती हैं, गुर्बत की जिंदगी काट रही होती हैं, लेकिन भाई का दिल नहीं पसीजता। और भाई का दिल यहां से भी नहीं पसीजता कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि जब हमारे घर में हमारी बीवियां आ जाती हैं, हमारे घर में जब हमारी बीवियां आ जाती हैं, तो हमारी बीवियों की जो हुकूमत होती है, और वो जो है जो हम जैसे हमारे देश के जो भाई जो जोरू के गुलाम हो जाते हैं, जो अपनी बीवियों का तलुआ चाटना शुरू कर देते हैं, जो अपनी बीवियों के कहे अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। अब और क्या कहें, बहुत सारी बातें हैं कि जिनको सिर्फ बीवी ही नजर मतलब आने लगे, वो भूल जाए सारे रिश्ते को, माँ बाप के भाई के रिश्तों को भूल जाए, वो भूल जाए कि मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया, मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया, और मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया। सब कुछ तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो आज तुम इस लायक बने हो, जो आज तुम इस लायक दिख रहे हो, जो आज तुम अपने आप को संसार में चमकता हुआ दिखा रहे हो, इसकी देन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे बहन भाई हैं। ये तुम्हारी बीवियां नहीं होती हैं। ये बीवियां तुम्हारे पास तब आती हैं जब तुम्हारी शादी होती है, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने पैर पर खड़ा कर देते हैं, जब तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, जब तुम्हारी हड्डी को मजबूत कर देते हैं, जब तुम्हें ताकत दे देते हैं, जब तुम्हें पावर मिल जाता है, जब तुम्हें पैसा मिल जाता है, और जब तुम एकदम हर तरह से जो है दुनिया में अपने आप को दिखाने के काबिल हो जाते हो, तब ये बीवियां आपको मिलती हैं। आप सोच लीजिए, ये बीवियां आपको शुरुआत में नहीं मिलती, ये आपकी जिंदगी, ये जो आपको आप जहां पे खड़े हैं यहां पे ये आपको नहीं खड़ा करती। जब आप बिस्तर पर पिशाब करते थे 2 महीने से 4 महीने से 8 महीने से, तो माँ आपकी जो है पूरी पूरी रात आपका बिस्तर बदला करती थी, आप रोते थे, रात भर दूध पिलाती थी। और मैं इमोशनल हो जाऊंगा दोस्तों, जाने दीजिए, लेकिन अगली बार फिर मिलूंगा। मैं यहीं पे बात काट रहा हूं दोस्तों। आप लोग अपनी बहन का ख्याल रखा करें,
जो हमारे हमारे देश के बहन भाई हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, दोस्तों हमारे देश के सभी भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर मैं जो आप लोगों से जो है ये निवेदन कर रहा हूं कि बहनें बहुत अनमोल चीज हैं और उनको पराया मत छोड़ा करें, उनके साथ आप तालमेल बना के रखें। मैं जहां का हूं, मैं जहां रहता हूं, मेरा घर जहां पे है, मेरे घर में, मेरे घर के बगल में एक मेरे पड़ोस में एक घर है ऐसा, और वो बहुत बड़ा परिवार है। और मैंने उनके परिवार में ये देखा है कि वो कई भाई हैं, 6-7 भाई हैं और बहनें भी 4-5 हैं। लेकिन वो जो जितने भाई हैं, छोटे बड़े जितने भी भाई हैं, वो उन्होंने साबित कर दिया है, वो दुनिया को दिखाते हैं और लोग देखते भी हैं कि बहनों का रिश्ता क्या है। वो लोग जो है, जो हमारे पड़ोसी हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जो मेरा शहर है, जो मेरा गांव है, मैं अपने घर के पड़ोस की बात कर रहा हूं कि वो जितने भाई हैं, वो सभी भाई, छोटे बड़े, चाहे जितने बड़े भाई हो, छोटे बड़े भाई हो, वो सभी लोग अपनी बहनों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, यकीन जानिए मैं जानता हूं, चाहे जमाना छूट जाए, चाहे दुनिया छूट जाए, चाहे संसार छूट जाए, लेकिन उनका कहना है कि मैं अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी बहनों से नहीं अलग रह सकता। और वो बहुत बेहतर मान जान रहता है, उनका रिश्ता बहुत अच्छा है भाइयों, देखने के बाद बड़ा अच्छा रहता है। और भाई बहन का प्यार जब देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे, जैसे आंख से आंसू निकल आता है कि हमारे संसार में सभी भाई और बहन का प्यार ऐसे ही हो, ऐसे ही बना रहे। और वो भाई भी बहुत प्यार करते हैं अपनी बहनों से, और वो बहनें भी बहुत अच्छी हैं कि जो अपने भाइयों से मिले बगैर रह नहीं पाती। और उनके जब वो घर पे आते हैं काम काज करके, तो उनसे मुलाकात करती हैं, उनके साथ गुफ्तगू करती हैं, उनके साथ कुछ बातचीत करती हैं। और भाई बहन का प्यार जो है उनका बचपन से लेके आज तक बना हुआ है। तो ये तो मेरे पड़ोस की बात थी। मैं और ऐसा नहीं है, सभी लोग प्यार करते हैं अपनी बहनों से, बहुत सारे लोग हैं बहुत प्यार करते हैं, प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी बहनों से और भाई प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। ये तो मैंने इसलिए कहा कि मैं वहां ज्यादा कुछ देखता रहता हूं इस तरह का प्यार मोहब्बत, तब मैंने बयान किया। स्पेशली आप लोग ये दिल से मत लीजिएगा कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं। दोस्तों मेरा कहना यह है कि हमारे देश में, हमारे संसार में, हमारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो अपनी बहनों से बहुत प्यार किया करें। अगर आपके पास अल्लाह ने दौलत दिया है, आपके पास दौलत है या आपके माँ बाप की दौलत है, और अगर आपकी बहनें परेशान हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनकी मदद किया करें। और आपके पास जमीनें अगर बहुत सारी होती हैं, उनके पास घर नहीं होता, तो आप उनको 2-4-10 बिस्वा जमीन दे दिया करें, क्योंकि आपके माँ बाप भी वो जमीन कहीं से लेकर नहीं पैदा हुए थे, और आपको जो मिली है आप भी कहीं से लेकर नहीं पैदा हुए थे। ये सारी जमीनें, सारी कायनात, ये सारी मखलूक, पूरी दुनिया, पूरा संसार, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का है, जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, गॉड कहते हैं। ये हमारा आपका कुछ नहीं है। न जाने 2 पल में कब ये मिट जाए, कब बर्बाद हो जाए, कब तबाह हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है वो बहनों से बांट कर भी चला करें, उनका भी हक अधिकार है। यही कहना था दोस्तों। आप लोग प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं अगर हमसे गलती हो गई है। दोस्तों मिलता हूं एक प्यारी वीडियो के साथ, मैं आप लोगों के सामने फिर आऊंगा। दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो ये आवाज़े हिंद स्टार है, ये यूट्यूब चैनल भी है, ये फेसबुक पर भी है। जो भाई हमारा वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लगे, अगर आप चाहें कि आपको मैं कुछ और अच्छी बातें आप तक लाऊं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे अगर आप, तो हमारा थोड़ा हिम्मत हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ फिर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।